गैरत के नाम पर मौत, कब खत्म होगा ये खूनी खेल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट उमर फारूक और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल उमर फारूक ऑफिशियल। आप इसके लिंक @ऑफ उमर फारूक ऑफिशियल्स पे ये चैनल यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाजरीन, आप हमें टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं। नाजरीन मोहतरम, बलोचिस्तान की किसी उजाड़ वादी में पेश आने वाला वो दिल दहला लेने वाला मंजर महज एक कत्ल नहीं बल्कि हमारी इज्तमाही बेहिसी, खानदानी निज़ाम की सफाकियत और रियासती मशीनरी की बेअमली का वो चीखता हुआ सबूत है जिसे जितना दबाएं उतना ही उभर कर सामने आता है। दो इंसानों को, जिनमें एक लड़की भी शामिल है, बंदूकों के सामने खड़ा करके बेदर्दी से गोलियों से भून दिया गया। आसपास के लोग खड़े सिर्फ तमाशा देखते रहे। न किसी की आंख नम हुई, न किसी की रूह कांपी, गोया सब कब्रों में जिंदा दफन हो चुके हों। सिर्फ एक मुलजिम गिरफ्तार, बाकी कहां है? दोस्तों, वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की जानिब से एक्स पर इस बात की तस्दीक हुई है कि इस वाक़े में मुलव्वस एक मुश्तबा मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। सवाल यह है कि क्या एक कातिल को पकड़ लेना इंसाफ की तकमील है? क्या बाकी सब किरदार जो वीडियो में साफ दिखाई दे रहे हैं, गोलियां बरसाते, लाशों को घसीटते या महज तमाशाई बने खड़े, क्या वो सब बेगुनाह हैं? अफसोस कि रियासत का रद्द अमल महज दिखावे की हद तक है। एक जानलेवा लम्हा था जिसमें पूरी इंसानियत मार दी गई और जवाब सिर्फ इतना कि एक गिरफ्तार हो गया है। ये मजाक नहीं, खून का कर्ज है। हर लम्हे का हिसाब लेना होगा। नाजरीन, अगर हम गुज़श्ता 5 सालों का जायजा लें तो हमारे सामने एक दर्दनाक तस्वीर आती है। 5 साल, सैकड़ों लाशें और हम बेहिस तमाशाई। नाजरीन, गैरत के नाम पर कत्ल कोई नई बात नहीं, मगर हर नया वाकया पहले से ज्यादा लर्जा खेज और शफाक होता है। अगर पिछले 5 वर्षों के अदाद शुमार देखें तो 2020 में 430, 2021 में 478, 2022 में 590 और 2023 में 346 और 2024 में 490 अफराद को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया, सिर्फ इसलिए कि किसी को लगा गैरत को धब्बा लग गया है। इनमें अक्सरियत नौजवान लड़कियों की थी जिन्होंने महज जीने की ख्वाहिश की, मोहब्बत करने की जसारत की या अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने की कोशिश की। क्या यही इनका जुर्म था? ये तादाद हमें चीख चीख कर बता रही है कि हम इंसानों का नहीं, कबायली अना का मुआशरा है जहां बेटी को कत्ल करना फख्र समझा जाता है। नाजरीन, रियासत सो रही है या गफलत पजीर है? दोस्तों, कानून को हाथ में लेने वालों के हाथ काटने होंगे, वरना कल को हर गली में, हर मोहल्ले में, हर कबीला अपनी अदालत लगाता फिरेगा। ये सिर्फ कत्ल नहीं है, रियासत के चेहरे पर तमांचा है, आइन की तौहीन है। इस दावे की तरदीद है कि पाकिस्तान एक महजब, इस्लामी और जमहूरी मुल्क है। जिन लोगों ने बंदूक उठाई, वीडियो बनाई या खामोशी से देखा, सबको इंसदाद दहशत गर्दी की दफात के तहत फौरी गिरफ्तार करके स्पीडी ट्रायल के जरिए इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाना होगा, ताकि आने वाले वक्त में कोई इंसान गैरत के नाम पर गुनाह करने का हौसला न करे। कब तक बेटियां कुर्बान होती रहेंगी? मेरे मोहतरम नाजरीन, क्या हमने बेटियों को इसलिए पैदा किया है कि वो जवान होकर किसी मर्द की गैरत की भेंट चढ़ जाएं? क्या इनके ख्वाब, इनकी हंसी, इनकी उम्मीदें सिर्फ इस लम्हे के लिए थीं कि कोई बंदूक बरदार आकर इन्हें मौत की नींद सुला दे? क्या हम मर्द इतने कमजोर हो चुके हैं कि इज्जत का बोझ भी औरत के कंधों पर डाल देते हैं और जब दिल चाहे इस इज्जत को गैरत के नाम पर गोलियों से भून देते हैं? ये रस्म कत्ल बंद ना हुई तो कल किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की माँ
اور वो आप भी हो सकते हैं इस दायरे का, इस वहशत का शिकार हो सकती है। अदालतें अगर सुस्त हैं तो इंसाफ भी मुजरिम है। हमें सिर्फ कातिलों को सजा नहीं देनी बल्कि इस पूरे निजाम को बदलना होगा जो इन्हें तहफ़्फ़ुज़ देता है। ये पंचायतें, जिरगे, रवायती फैसले, ये सब वो साए हैं जिनमें गैरत के नाम पर कत्ल की परवरिश होती है। जब तक रियासत इन सायों को रोशन सूरज की तपिश में तहलील नहीं करती तब तक हर बेटी खतरे में है। पार्लियामेंट, अदलिया और पुलिस को महज बयानात नहीं अमल करना होगा, जल्द और बहुत जल्द। नाजरीन, हम सब, मैं और आप, हम सब शरीके जुर्म हैं। दोस्तों, जब हम चुप रहते हैं, खामोश रहकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखकर आगे बढ़ जाते हैं, तो हम भी इन कातलों की सफ में खड़े हो जाते हैं। हमें बोलना होगा, लिखना होगा, एहतजाज करना होगा। मैं आपको दावत फिक्र देता हूं, आप भी अपनी तहरीर के जरिए, अपनी वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर इसको टॉप ट्रेंड बनाएं। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो कम से कम आप इस वीडियो को तो शेयर कर सकते हैं। आप और हम मिलकर इसको टॉप ट्रेंड बना सकते हैं। आइए आप और हम ये तय कर लें और ये अहद कर लें कि हमने न सिर्फ इन कातलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है, आइन और कानून के दायरे में रहते हुए उन्हें करार वाकई सजा दिलवानी है, बल्कि इसके साथ साथ हमने आइंदा से इस तरह की बर्बरियत, वहशत और गैरत के नाम पर कत्ल का रास्ता भी हमेशा के लिए बंद करना है। और सबसे बढ़कर ये कि हमें अपने घर से ये अंदाज़े फिक्र बदलना होगा, अपनी सोच में तब्दीली लानी होगी, अपने बेटों की तरबियत से इस फरसुदा गैरत का जहर निकालना होगा। गैरत इंसान की हिफाजत करती है, कत्ल नहीं करवाती। नाजरीन, गैरत या बेगैरती, वो मंजर इंसानियत के ताबूत पर आखिरी कील था। एक लड़की को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी, और जो लोग खड़े तमाशा देख रहे थे या पत्थर उठा रहे थे, क्या इनमें से किसी को गैरत ना आई कि उस बेटी की जान बचाते? नाजरीन, आज हमारा बलोच कल्चर, जिसे दुनिया इज्जत, वफादारी, मेहमान नवाजी और शुजाअत की अलामत समझती थी, और ये है भी सही, लेकिन ये आज इन चंद कम अकलों की वजह से तमाशा बन चुका है। गैरत के नाम पर कत्ल वो होता है जिस पर इस्लाम की वाज़ेह सजा मौजूद हो, सबूत मौजूद हो, शरई तकाजे पूरे हों, मुल्क का कानून जो प्रिवेलिंग लॉ है उसके तहत किसी अदालत ने सजा दी हुई हो। मगर यहाँ तो किसी गुनाह का नामो निशान ही नहीं, ना कोई शरई फैसला, ना कोई अदालत, ना कोई गवाही, महज अना, हट धर्मी और लोग क्या कहेंगे कि खौफ से बेटी की जान ले ली। रब करीम बंदों के राजों पर पर्दा डालता है, मगर बंदा जब खुद ही खुदा बन बैठे तो वो फैसला करता है, सजा देता है और मार देता है। इस्लाम तो पसंद की शादी को जायज करार देता है, फिर क्यों हम अपनी सोच को इस्लाम की बजाय माशरती अना और फरसुदा रवायात के ताबे कर देते हैं? क्यों नहीं हम अपने बच्चों को सुनने, समझने और इज्जत देने का सलीका और करीना सिखाते? अगर आप खुद को सख्त गिर और आमिर बनाएंगे तो औलाद बागी होगी, छुपकर फैसले करेगी, घर छोड़ेगी। मोहब्बत, इज्जत और एतमाद वो बुनियाद है जिस पर नस्लें परवान चढ़ती हैं। खुदारा, गैरत के नाम पे कत्ल बंद करो, क्योंकि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और याद रखो, कल को तुम्हारे गुनाहों पर भी कोई पत्थर उठा सकता है। एक सवाल जो हमें बेचैन करता है, मेरे नाजरीन, क्या हम ऐसे मुआशरे का ख्वाब देखते हैं जहां मोहब्बत जुर्म हो, जहां पसंद की शादी करना मौत को दावत देने के मुतरादिफ हो, पसंद की शादी मौत की सजा बन जाए, जहां औरत की आवाज को गोली से खामोश कर दिया जाए? अगर नहीं तो हमें बेदार होना होगा, वरना तारीख हमें भी माफ नहीं करेगी। हम भी कातिल कहलाएंगे, खामोश कातिल। क्योंकि ये असूल है कि अगर आप जुल्म का रास्ता नहीं रोकते तो फिर आप मजलूम के साथ नहीं हैं, आप जालिम के साथ हैं। नाजरीन, मेरे मोहतरम नाजरीन, आपने ये फैसला करना है कि आपने इस मामले पर आवाज उठानी है या नहीं उठानी।
आपने मजलूम के साथ खड़े होना है या जालिम के साथ खड़े होना है। और आप कम से कम ये तो कर ही सकते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सोशल मीडिया पे इसको टॉप ट्रेंड बनाएं, और हम ये दोबारा अहद करें, एक बार फिर अहद करें कि हम इन कातलों को पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक न सिर्फ सजा दिलवाएंगे बल्कि आइंदा के लिए ऐसे गैरत के नाम पर जो कत्ल होते हैं उनका रास्ता भी हमेशा के लिए बंद करेंगे। नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।